सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 346 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है लिमिट की, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं और ये आज उस सीरीज का 3rd वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं और लिमिट से रिलेटेड सारे सवालों को लाइन से करना चाहते हैं तो इस टाइम पर टैब से जो आपको क्लिक करने के लिए आपको लिंक दिख रही है, वहां से आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमावत, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज जो है हमने लास्ट वीडियो तक हमने 19 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे, तो आज मैं 20 क्वेश्चन से 28 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और इन सभी क्वेश्चंस का इंटरफेस कुछ इस तरह से है और इनमें भी अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर लिया है तो इस पूरे लिस्ट में आपको अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना तो मैं कहना चाहूंगा कि 20, 27 एंड 28 जिन पे मैंने ब्लैक सर्कल कर रखा है उनको तो एक बार के लिए आप जरूर से ट्राई कर लेवे और मैच कर लेवे आंसर आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको लेकर आज मैं थोड़ा सा आपको 1-2 बातें और बताने वाला हूँ हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट्स के तो आगे। ठीक है, सो देखिएगा आज का हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 एंड x टू द पावर अल्फा माइनस में 1 अपॉन में अल्फा। सो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, x टू द पावर अल्फा माइनस में 1 अपॉन में अल्फा है। जनरली हमने बचपन से x को एज ए वेरिएबल ट्रीट किया है तो हमें ऐसा ही लगता है कि जहां पे x दिख गया वो वेरिएबल ही होगा, बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे x टू द पावर अल्फा माइनस में 1 अपॉन में अल्फा है और अल्फा टेंड्स टू 0 है। इट मींस अल्फा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू टेंड्स टू 0 है। तो यहाँ पे अल्फा अगर एक वेरिएबल है तो x जरूर से कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, सो हियर अल्फा टेंड्स टू 0, इट मींस अल्फा हैज टू बी द वेरिएबल हियर एंड x इज द कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा था मैंने, सेम चीज कि यहाँ पे जो भी आपको लिमिट गिवन है उस लिमिट को आप डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कीजिए और देखिए कि 0/0 या इन्फिनिटी कोई एक इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही इनमें से। अगर ये बनती है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि आपको लॉपिटल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे x टू द पावर अल्फा टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 माइनस में 1 अपॉन में 0, इट मींस 0/0 फॉर्म बन गई है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सेपरेटली विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्या है, वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया है, लॉपिटल रूल लगाया है। अल्फा x टू द पावर अल्फा है, ठीक है, जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और x एज कांस्टेंट है यहाँ पे। तो x जब कांस्टेंट है तो a टू द पावर x का हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, a टू द पावर x ln a। जब मैंने a टू द पावर x ln a कहा तो यहाँ पे ln जो है नेचुरल लॉग है जिसका बेस e है। ठीक है, ये इतनी सी चीज जो बेसिक है ये आपको जरूर से ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, सो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x ln a होता है। इसी के बेसिस पे x टू द पावर अल्फा का विद रेस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो x टू द पावर अल्फा ln a था, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, x है, तो ln x हो जाएगा। सो x टू द पावर अल्फा ln x अपॉन में अल्फा का अल्फा के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। तो देखो यहाँ पे जब मैं अगेन पुट करूंगा हमारा जो भी लिमिट की वैल्यू गिवन है, तो अल्फा टेंड्स टू 0 था तो x टू द पावर 0 ln x, तो ये तो हो गया 1 एंड देन ln x हमारा आ गया इससे आंसर फाइनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है, जिसमें देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 है एंड देन sin x अपॉन में e टू द पावर x है। अब यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके देखा हमने 0 किसमें, x की जगह पे, तो sin 0 अपॉन में e टू द पावर 0 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, लॉपिटल रूल लगाया तो ऊपर और नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे cos x हो गया sin x का एंड देन e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय x, u इंटू v का रूल अप्लाई होगा तो u डैश v माइनस v डैश u, सॉरी u डैश v प्लस में v डैश u। ठीक है, तो यहाँ पे e टू द पावर x को एक बार के लिए करेंगे डिफरेंशिएट और x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो e टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर x ही आ जाएगा। ठीक है, एंड देन x एज इट इज रह जाएगा एंड जब हम यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में x का 1 हो जाएगा एंड e टू द पावर x एज इट इज रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं अगेन x टेंड्स टू 0 है तो cos 0 e टू द पावर 0 एंड देन x यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे आंसर आ जाएगा फाइनली cos 0 1 है एंड देन यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हुआ नॉर्मल जो हम करते आए हैं वो। अब लास्ट पेज तक हमने जितना लास्ट वीडियो तक जितना समझ लिया था, अगर उसको बेस बना के इसको प्रोसीड करें तो उससे हम क्या बोलेंगे कि देखो sin x अपॉन में x टेंड्स टू 0 है, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया था कि क्या आती है, इसकी फाइनल वैल्यू 1 आती है।
ठीक है। तो 1 अपॉन में e टू द पावर 0 तो 1 हो ही गया, मल्टीप्लाइड बाई 1 तो डायरेक्टली 1, इस तरह से आंसर आ जाएगा। इतना सारा झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जब आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन में एक्स टेंड्स टू 0 की कंडीशन में 1 आता है, तो वापस से वो सब चीजें रिपीट मत करो। हमें डायरेक्टली, अगर आपका ऑप्शन बेस्ड है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली आंसर पे टिक करो ना, ठीक है। सो ये आ गए हमारे 21 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन में x है। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 है तो मैंने x की वैल्यू पुट करी तो 0/0 फॉर्म बन गई है, जहां से मैं क्या करूंगा डायरेक्टली प्रोसीड किसके लिए, लॉपिटल रूल के लिए। तो देखो ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x सेपरेटली, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पावर का डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर आगे आ जाएगी एंड एग्जिस्टिंग पावर में से -1 हो जाएगा, तो 2 एंड देन साइन x की पावर 1 2 -1 1, तो यहाँ पे 2 साइन x आ गया। अब पावर का हो गया तो एक्चुअल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, एंड देन हम और अंदर एंटर करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। जिसको हमने लिखना जरूरी नहीं समझा, जस्ट आपको बताया कि इस तरह से इस सीक्वेंस में होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि सबसे मेन लिमिट में हमें क्या टेस्ट करना रहता है कि आपको डिफरेंशिएशन हर एक फंक्शन का फ्रीक्वेंसी एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ में आता है या फिर नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 0 हो गया। अब यहाँ पे cos 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, ठीक है, तो 0 आंसर आ गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू π/2, इतने टाइम तो x टेंड्स टू 0 अल्फा टेंड्स टू 0 कर रहे थे, अब x टेंड्स टू π/2 है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x अपॉन में x माइनस π/2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली मैंने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है x की π/2, ठीक है। तो यहाँ पे x टेंड्स टू π/2 है, तो यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो साइन पाई क्या आती है, 0 आती है, तो 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, ओके। एंड देन π/2 माइनस π/2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे 0/0 एक फॉर्म बन चुकी है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसके कारण हमें लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर करेंगे तो पावर आगे आ गई एंड देन साइन 2x, अब साइन का करेंगे तो cos 2x, अब अंदर एंटर करेंगे तो 2x का करेंगे तो 2 एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा एंड x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। अब एज इट इज डिनोमिनेटर में पावर का करेंगे डिफरेंशिएशन x माइनस π/2 एज इट इज, एंड देन एंटर करेंगे अंदर तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, π/2 का 0 हो जाएगा, ओके। सो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है साइन 2x का क्या होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x था, ठीक है, x का दुगना हो गया sin 2x, यहाँ पे 2 sin 2x cos 2x है, तो 2x का दुगना क्या हो जाएगा 4x, यानी कि sin 4x आ जाएगा इसका, sin 4x अपॉन में x माइनस π/2। अब यहाँ पे भी डायरेक्टली x की जगह पे हमें π/2 पुट कर देना है, तो π/2 यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या हो जाएगा 2π, क्या आती है sin 2π की वैल्यू 0 एंड देन डिनोमिनेटर में भी 0, अगेन 0/0 फॉर्म बन गई है, तो हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई करने का सेंस है कि हमें ऊपर और नीचे अगेन डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो यहाँ पे sin 4x का cos 4x हो जाएगा एंड देन 4x का हमारे पास में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगेन 1 रिमेनिंग रह जाएगा, तो 4 cos 4x में x टेंड्स टू π/2 हमें पुट कर देना है, तो यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आ गया 2 पर, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है 1, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 एंड देन cos 2π की वैल्यू अगेन मेरे पास में क्या हो जाएगी 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4 एंड देन cos x माइनस sin x अपॉन में x माइनस π/4, ओके। सो अगेन यहाँ पे भी हमें वैल्यू पुट कर देनी है, डायरेक्टली x टेंड्स टू π/4 है, तो यहाँ पे π/4 मैंने x की जगह पे रखा, cos π/4 माइनस sin π/4 सेम वैल्यू कंटेन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में ऊपर आ जाएगा 0, नीचे भी आ जाएगा 0, 0/0 फॉर्म बन गई है। लॉपिटल रूल हमने अप्लाई किया, तो अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ऊपर और नीचे सेपरेटली, तो cos x का माइनस का sin x का cos x, ठीक है, यहाँ पे 1 रिमेनिंग रह जाएगा। अब देखो माइनस का sin x माइनस का cos x में x की जगह पे π/4 रखेंगे, तो यहाँ पे आपको साइन की वैल्यूज एक सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। साइन की वैल्यू 0, π/6, π/4, π/3 एंड देन π/2, यानी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे 1/√2 आता है और 1/√2 ही वैल्यू होती है cos π/4 की, ओके। सो यहाँ पे माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 क्या हो गया माइनस का 2/√2, जहां से माइनस का √2 मेरे पास में फाइनली इसका आंसर आ चुका है। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट की x की 0 के तौर पे, तो यहाँ पे 1 माइनस cos 0 1 माइनस 1 0 एंड देन अगेन डिनोमिनेटर में 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई है यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो लॉपिटल रूल में हमने क्या किया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ऊपर और नीचे सेपरेटली। सेम चीज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में एकदम परफेक्टली फिट हो जाए कि हमने वेरिएबल माना है, वेरिएबल दिया हुआ है, इसलिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल वेरिएबल के क्वेश्चन में हमें पता रहेगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वहां पे। ओके, सो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 का 0 हो गया, माइनस cos x का माइनस का sin x, माइनस cos x था तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे sin x आ गया अपॉन में एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो sin x अपॉन में 2x। अब देखो sin x अपॉन में x का x टेंड्स टू 0 के लिए क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। ठीक है, रिमेनिंग क्या आ रहा है 1/2, तो 1/2 मेरे पास में फाइनली इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, sin 4x अपॉन में sin 2x एंड देन लिमिट x टेंड्स टू 0। सो यहाँ पे भी अगेन sin 0 एंड देन sin 0, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है। तो लॉपिटल रूल लगाऊंगा मैं जनरली, तो सेम चीज करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास में sin 4x का हो जाएगा cos 4x एंड देन 4x का 4 एज इट इज sin 2x का cos 2x एंड देन 2, तो यहाँ से 2 से 2 ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो यहाँ पे cos 0 ऊपर और नीचे 1 हो जाएगा एंड देन आंसर हमारा फाइनली 2 आ जाएगा। इसका मेथड 2 क्या हो सकता है अप्रोच सेम आंसर लाने के लिए, कि हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन करो, sin 4x को हम ओपन करेंगे, ऊपर जो हमने कंप्रेस किया था sin 2x 2 sin x cos x मैंने बताया था, तो यहाँ पे sin 4x को मैं ओपन करूंगा तो 2 sin 2x cos 2x के रूप में ओपन होगा, तो sin 2x ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में रिमेनिंग रहेगा 2 cos 2x। ठीक है, जहां पे x टेंड्स टू 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 रखा तो cos 0 1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, ये आंसर आ गया। थर्ड जो मेथड है जिसमें हमने sin x अपॉन में x टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1 बताई थी, जिसके बेसिस पे हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका एंगल sin 4x है तो हमने डिवाइड कर देना है 4 से ही। देखो sin x अपॉन में x एंगल था सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर में, जिसके कारण हमारे पास में sin x अपॉन में x टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1 आई थी। इट मींस एंगल सेम डिनोमिनेटर में होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास में x टेंड्स टू 0 के लिए उसके लिए हमारा पूरा फंक्शन 1 वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे sin 4x है तो यहाँ पे एंगल सेम नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे भी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4x जब हमने नीचे किया है इट मींस हमने ऊपर और नीचे सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 4x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसी तरह से मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या था sin 2x था, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। ठीक है, इट मींस हमने नीचे भी 2x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां से ये वाला वैल्यू 1 देगा, ये वाला वैल्यू 1 देगा, तो हमारे पास में 4x अपॉन में 2x क्या आएगा, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, सो यहां तक हमारे पास में क्वेश्चन 26 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आज की वीडियो में, वो क्या बोलता है, द लिमिट p इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा एक्स प्लस में 2 पाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस पाई प्लस में 2 साइन x हैज ए फाइनाइट वैल्यू फॉर ए रियल अल्फा द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द करस्पॉन्डिंग लिमिट p। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, देन लिमिट जो है p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप चीज करते आए हो कि आपको लिमिट पुट कर देनी है, आंसर इसका क्या आ रहा है उसके लिए। ठीक है, बट हमें यहाँ पे एक लोचा है कि ऊपर जो न्यूमरेटर में अल्फा एक रियल फाइनाइट वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट फाइंड आउट करने से पहले। ठीक है, तो हमने जब x टेंड्स टू पाई है तो यहाँ पे पाई रखा है इस पूरे में, तो मेरे पास में पाई स्क्वायर प्लस में अल्फा पाई प्लस में 2 पाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस पाई है, तो पाई माइनस पाई प्लस में 2 साइन पाई, ये 0 हो गया एंड देन साइन पाई भी 0 होता है, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास में 0 आ गया है। ठीक है, अब ऊपर भी 0 ही बनेगा, ये मस्ट कंडीशन है अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो क्योंकि जब 0/0 फॉर्म होगी तभी तो हम लॉपिटल रूल अप्लाई करके यहां से इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो ऊपर भी मेरे पास में ये मस्ट कंडीशन हो रही होगी कि 0 ही बन रहा होगा। ओके, तो अगर यहाँ पे 0 होगा तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये हमारे पास में अल्फा जो कि एक फाइनाइट वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस कंडीशन पर
इस बेसिस पे हमने इसको इक्वेट करना है जीरो के, जिससे कि हम फाइनाइट वैल्यू निकाल सके किसकी, अल्फा की। ओके, सो पाई स्क्वायर प्लस में अल्फा पाई प्लस में 2 पाई स्क्वायर इक्वेट करा मैंने जीरो के, जहां से मेरे पास में फाइनली अल्फा की वैल्यू माइनस का 3 पाई निकल के आई। अब देखो पी की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, पी की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, यहाँ पे अल्फा की जगह पे माइनस का 3 पाई मैंने रख दिया और बाकी सभी चीजें एज इट इज है। अब ऊपर हमारे पास में जीरो बन चुका है क्योंकि हमने जीरो के इक्वेट किया था, तो यहाँ पे आप वापस से सॉल्व करने मत बैठ जाना कि अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है अगर हम डायरेक्टली एक्स टेंड्स टू जो पाई था वो पाई अगर पुट करते हैं तो। नहीं, आपने ऑलरेडी एक्स, ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर था उसको टेंड्स टू जीरो किया था यहाँ पे, सॉरी उसको हमने इक्वेट किया था जीरो की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू जीरो ही है। ओके, सो जीरो अपॉन में जीरो फॉर्म आ चुकी है, जिसके कारण हमने यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई कर देना है। तो ऊपर हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2x माइनस में 3 पाई आ जाएगा, एंड देन 1 माइनस का ये तो जीरो हो गया प्लस का 2 cos x, ठीक है। तो यहां से अब देखो अगेन हमने x टेंड्स टू पाई था तो हमने पाई रखा, तो 2 पाई माइनस का 3 पाई माइनस का पाई, एंड देन 1 प्लस में 2 cos पाई मेरे पास में क्या होगा, माइनस का 1, यानी कि 1 माइनस का 2 माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 एंड देन माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे पाई मेरे पास आंसर आ गया इसकी लिमिट का। ओके, यानी कि पी का वैल्यू है पाई एंड देन जो हमारे पास अल्फा था उसका वैल्यू है माइनस का 3 पाई। ये दोनों आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, फाइनल आज का क्वेश्चन, e टू द पावर 5x माइनस में 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर एंड x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे हमारे पास में 0/0 फॉर्म बन रही है, ये कि आप देख सकते हो लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे जब 0/0 फॉर्म बन चुकी है तो इस केस में हमें लॉपिटल रूल अप्लाई करने के लिए ऊपर और नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये जो होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को लेकर अगर आप में कंफ्यूजन है तो आप थोड़ी सी चीज ये सोचिए कि अगर हम लिमिट निकाल के स्क्वायर करें तो, और अगर पहले हमने ने लिमिट निकाल ली एंड देन इसको स्क्वायर कर ले तो इन दोनों कंडीशन में क्या आंसर में डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लिमिट निकाली देन उसका स्क्वायर कर दिया, आपने स्क्वायर कर दिया देन उसका हमारे लिमिट पुट कर दिया, ठीक है। उन दोनों कंडीशन में सेम आंसर आने वाला है, जिस कारण से हमने यहाँ पे क्या किया है, इस लिमिट x टेंड्स टू 0 को ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, ठीक है। तो जब हमने ब्रैकेट के अंदर लिया तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हमने ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो e टू द पावर 5x का हो गया e टू द पावर 5x एंड देन पावर का किया हमने तो 5 आ गया ऑलरेडी, ठीक है। सो 5 e टू द पावर 5x अपॉन में x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। सो 5 e टू द पावर 5x एंड x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारे पास में ये 1 बन गया एंड देन यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हमने तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 25। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बैच के साथ में शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।